आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि कॉन्फिडेंस क्या होता है और जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है तो हमें किन-किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और हम अपने कॉन्फिडेंस को कैसे इम्प्रूव करें। तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस होता क्या है, जिसको हम हिंदी में आत्मविश्वास बोलते हैं। आत्मविश्वास का मतलब क्या होता है? अगर हम इस शब्द को ही समझे आत्मविश्वास, यानी आत्म मतलब खुद के अंदर जो आत्मा बसी हुई है और विश्वास मतलब उस आत्मा पर विश्वास, यानी खुद के अंदर जो आत्मा है उस पर विश्वास करना, अगर इस वर्ड को तोड़े तो। और लेकिन अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या है? अगर हम कॉन्फिडेंस की या फिर आत्मविश्वास की डेफिनेशन देखें तो हमें मिलता ही है कि इसका मतलब होता है कि हमें खुद पे विश्वास करना चाहिए, चाहे हम सही हों चाहे हम गलत हों, पर हमें सबसे पहले खुद पे खुद का यकीन होना चाहिए, खुद का विश्वास होना चाहिए। चाहे सामने वाले इंसान या चाहे कोई कोई भी इंसान हमसे कुछ भी कहे, अगर हमारा खुद पे यकीन है तो हम उस कही हुई बातों को सही गलत जान सकते हैं। तो हमारा कॉन्फिडेंस क्या है? खुद पे विश्वास, यानी खुद पे यकीन, हर कंडीशन में यकीन, दूसरे से ज़्यादा मात्रा में प्रभावित नहीं होना, यानी खुद को ही खुद का आत्मविश्वास को बढ़ाना। अब जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो हमें किन-किन तकलीफों का सामना करना पड़ता है। सिंपल अगर हम देखें तो अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो अगर हम देखें तो हम किसी से भी डायरेक्टली या फिर सही वे से कन्वर्सेशन नहीं कर पाएँगे, कम्युनिकेशन नहीं कर पाएँगे। जिससे क्या होगा कि हमारी जो जो हमारी लैंग्वेज है, वो भी इम्प्रूव नहीं हो पाएगी और जो हम खुद को जो हमें इम्प्रूव करना है, हम उसको भी खुद को भी इम्प्रूव नहीं कर पाएँगे। खुद की जो इम्प्रूवमेंट है वो हमारी विदाउट यानी बिना कॉन्फिडेंस के हम जो खुद की जो ग्रोथ होती है या फिर खुद को बढ़ाना, हम उसको तो नहीं कर पाएँगे पूरा। क्योंकि हमें खुद के प्रति कॉन्फिडेंस तो रखना ही पड़ेगा ना। क्योंकि अगर हम कुछ भी देखें, अपना खुद का गोल भी बनाएँ या फिर हम कुछ अपनी लाइफ में अचीव भी करना चाहें, तो हमें सबसे पहले अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस तो रखना ही पड़ेगा कि मैं कर लूँगा, मैं वो कर सकता हूँ। मैं मतलब मेरा यकीन है कि मैं खुद पे मेरा खुद का यकीन है कि मैं कर लूँगा। जो भी मैं अपना फैसला ले रहा हूँ, जो भी मैंने डिसीजन मेकिंग पे भी कुछ लेक्चर दिया था, तो उसके हिसाब से भी अगर हम देखें तो हम खुद का वो कर लेंगे, खुद पे विश्वास करें, तो जो हमारा जो डिसीजन है या फिर जो हम अचीवमेंट है हम पूरा कर लेंगे। तो अगर सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले ये है कि कम्युनिकेशन के लिए हमें कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करना पड़ेगा। अब वो हमारा कैसे होगा? हमें हम कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलें, जिससे क्या हो कि हम उनसे बात करें तो हमें पता चले कि हम कहाँ पे गलती करते हैं बोलने पे, हमें क्यों डर लगता है, हमारे अंदर कमी क्या है, क्या हमारे पास शब्द नहीं है, क्या मतलब हम लोगों के जो पब्लिक है पब्लिक में खड़े नहीं हो पा सकते, हमें अंदर से फीलिंग क्या होती है, जो हमारे अंदर जो माइंड के वे में जो अंदर से जो फीलिंग आ रही है कि मतलब दिमाग क्या चाहता है कि हम मतलब बोले ना, या फिर दिमाग में क्या उलझन होती है, क्या शब्द गायब होते हैं, कि वो शब्द वो खत्म हो जाते हैं, क्या हमें लगता है कि लोग हमें मतलब हम तो बोल ही नहीं पाएँगे। तो सबसे पहले हमें कहना है कि पब्लिक में आना है, सबसे पहले हमें खुद को पब्लिक में लेके आना है। जब तक तुम्हारा कॉन्फिडेंस ना आ जाए तब तक पब्लिक में लेके आओ खुद को। पब्लिक में क्या है कि पब्लिक क्या है, पब्लिक में हर तरह के इंसान आते हैं। किसी के अंदर हाई लेवल का कॉन्फिडेंस मिलेगा तुम्हें दिखेगा, किसी के अंदर तुम्हें लो लेवल का कॉन्फिडेंस दिखेगा, किसी के अंदर कॉन्फिडेंस है तो क्यों है, आपको ये भी पता चल जाएगा। किसी ने कॉन्फिडेंस बढ़ाया है तो कैसे बढ़ाया, आपको भी पता चल जाएगा। पब्लिक में जितना ज़्यादा आओगे, उतने ज़्यादा ही आपका खुद को भी समझ पाओगे और खुद को भी जान पाओगे और खुद के अंदर कितनी कमी है, वो भी ईज़िली पकड़ पाओगे आप। और सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा आपको इसमें, आप खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ा लोगे। खुद का जो कॉन्फिडेंस है उसको इम्प्रूव कर लोगे। दूसरा, पहला है हमारे स्पीकिंग करो, पब्लिक में आओ, घुलो-मिलो। दूसरा, अपनी लाइफ में कुछ गोल रखो, उस गोल के अकॉर्डिंग वर्क करो। यानी गोल रखो कि मतलब हाँ, मुझे जैसे मान लो आपका एक टास्क आपने ये लिया है कि मुझे एक ऐसा बेहतर इंसान बनना है जो ईज़िली लोगों को प्रभावित कर लेता हो। चाहे वो अपने काम से हो, चाहे फिर वो अपने कम्युनिकेशन से हो, चाहे फिर अपनी स्किल से हो। तो अपनी लाइफ में
गोल रखो, अपनी लाइफ में गोल रखो कि तुम्हें करना क्या है, और उसके हिसाब से लोगों से मिलो। नेक्स्ट पॉइंट आता है अगर हम देखें इसमें, तो खुद को एक्सेप्ट करो। खुद को मतलब तुम कैसे हो, तुम खुद क्या चाहते हो, तुम्हारी खुद की चाहत क्या है, तुम क्या बनना चाहते हो। क्या तुम चाहते हो कि तुम अपने आप को इम्प्रूव करो, क्या तुम चाहते हो कि तुम अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, क्या तुम चाहते हो कि तुम ग्रोथ करो। तुम क्या चाहते हो ये जानो, अपनी चाहत जानो, अपने अंदर क्या चल रहा है उसको देखो कि तुम्हारे अंदर एक्चुअल चल क्या रहा है, तुम्हारा दिमाग क्या कह रहा है, और तुम्हारे दिमाग के हिसाब से जो आसपास का पूरा इन्वायरमेंट है वो इन्वायरमेंट कैसा है, उसको जानो कि तुम्हारा दिमाग क्या चाहता है। अपनी चाहत को जानो। देखो नेक्स्ट लेवल पे देखो तो अपने आसपास का इन्वायरमेंट देखो कि तुम किस तरीके के इन्वायरमेंट में रह रहे हो, और किस तरीके के लोगों के साथ रह रहे हो। कि ऐसे लोगों के साथ रह रहे हो कि जो आपके कॉन्फिडेंस को लो कराते हो, या फिर ऐसे लोगों के साथ रह रहे हो जो आपके कॉन्फिडेंस को अप कराते हो। जैसे कि अगर एग्जांपल देखेंगे लो कॉन्फिडेंस करा रहे, तो जैसे होता है ना, कुछ कुछ लोग डिमोटिवेशन करते हैं कि हमने कुछ भी गलत कर दिया, हमने एक शब्द भी गलत बोल दिया, तेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, इस तरीके के शब्द, तेरे को कुछ आता ही नहीं है, बोलने की तमीज नहीं है, बोल नहीं सकता, मतलब सही से बोलना नहीं आता, चुप रहा करो। इससे क्या होता है कि हम डिमोटिवेशन में आ जाते हैं। और अगर हम जब डिमोटिवेशन में आते हैं, हम तभी क्या करते हैं, खुद का जो कॉन्फिडेंस है खुद पे शक करते हैं। यार खुद को ही हम भला बुरा कहते हैं कि हम सच में इतने गंदे हैं, यार मैं ऐसा सच में करता हूँ, सच में इतना गंदा हूँ, मतलब मेरे बच के तो कुछ है ही नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मुझे तो करना नहीं चाहिए, मुझे तो अब मिलना भी नहीं चाहिए लोग, अब मुझे अकेले रहना चाहिए, मुझे कोई समझता नहीं है। हमारे खुद के प्रति नेगेटिव विचार आते हैं, खुद के प्रति नेगेटिव विचार आते हैं। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो जो अपने विचार, थिंकिंग है, थिंकिंग में थॉट्स आ रहे हैं, उसको कंट्रोल करो, कि मतलब कोशिश करो कि पॉजिटिविटी में लेके आओ उसको। नेगेटिव किसी ने बोल दिया कि तुम्हें नहीं आता, तो ऐसा मतलब ये नहीं कि तुम्हें आएगा ही नहीं। तुम क्या सोच रहे हो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि वो आएगा या नहीं आएगा। अगर तुम सोचते हो उसने बोला नहीं आएगा, तो वो तुम करना छोड़ देते हो, तो वो तो बिल्कुल नहीं आएगा। चाहे कोई बोले या ना बोले, अगर तुम करना छोड़ देते हो, वो कोई भी चीज हो वो आ ही नहीं सकती आपके पास। अगर हाँ किसी ने बोला है कि मतलब चलो तुम्हें नहीं आता, ठीक है, उसने बोला है, हाँ चलो नहीं आता, इम्प्रूव कर लूंगा, मुझे तो अपना इम्प्रूव करना है, मुझे तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। उसने बोला, उसकी अच्छी बात है, उसने बताया, ये बात बहुत बढ़िया है कि उसने बताया मुझे। तो खुद पे यकीन करो, और खुद पे यकीन के साथ देखो कि तुम किन लोगों की संगत में हो, क्योंकि कॉन्फिडेंस संगत से बहुत अच्छा इम्प्रूव होता है। संगत से कहते हैं ना, संगत से इम्प्रूव भी होता अच्छी तरह से, और इम्प्रूव नहीं भी होता, मतलब डिमोटिवेशन में जाते हो और मोटिवेशन में भी जाते हो, अगर आप संगत के हिसाब से रहते, सही और गलत के हिसाब से रहते हो तो। मैंने जैसे बताया ना, अगर तुम किसी ऐसे इंसान के साथ रहते हो जो तुम्हें डिमोटिवेशन फील कराता है, तो वो तुम खुद पे शक करते हो कि मतलब मैं ऐसा हूँ, पर आप एक्चुअली में हो नहीं। हो सकता है कि जिस बंदे ने आपको बोला है कि मतलब तुझे बोलने की तमीज नहीं है, तू बोल भी नहीं सकता सही से, तो चुप रहा कर, हो सकता है उसको खुद ही ना आता हो सकता है कि उसको खुद ही नहीं पता हो कहाँ बोलना है, और आप सही बोल रहे हो, लेकिन आपका तो खुद पे विश्वास नहीं है, आप तो खुद पे शक करते हो, खुद पे खुद का यकीन ही नहीं है, तो आप उसको फॉलो कर लेते हो, उसको मान लेते हो। एक होता ना, कॉन्फिडेंस ना होने का ये भी मतलब होता है कि आप किन किन लोगों से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, और आप कितनी जल्दी इन्फ्लुएंस हो रहे हो। आप जितनी जल्दी जितने लोगों से इन्फ्लुएंस हो गए, आप उतने ही देर से, उतने ही मुश्किल के साथ अपने जो कॉन्फिडेंस है उसको लेके आओगे। क्योंकि इन्फ्लुएंस का होना भी मतलब ये होता है कि तुम्हारा खुद का विश्वास नहीं है, खुद पे यकीन नहीं है, तुम हर किसी से इन्फ्लुएंस हो रहे हो। उसने बोला हाँ यार बोल दे, उसने सही बोला होगा, दूसरे ने बोला अरे हाँ हो सकता है मेरे अंदर कमी, उसने बोला सही, उसको मान ले। तीसरे किसी और ने बोला हाँ हो सकता है मेरे अंदर कमी, तो उसको मान ले। जब तक मानते रहोगे, आप तब तक खुद को ना, खुद के कॉन्फिडेंस को बढ़ा ही नहीं सकते, खुद के प्रति जो आत्मविश्वास है उसको इम्प्रूव कर ही नहीं सकते। अगर आप दूसरे की मान के चलते हो, और आप मान्यता ज्यादा रखते हो अपने अंदर, अपनी सोच को अपने अकॉर्डिंग ना जी के दूसरे के जो कहा है उसके अकॉर्डिंग ढालते हो, फिर फिर तो आपकी उम्मीद ही कम है कि आप खुद पे कॉन्फिडेंस लेके आओ। नेक्स्ट है, अगर आप देखा जाए तो कॉन्फिडेंस में तो हमें क्या करना चाहिए, अपने वर्क, जो भी हम काम कर रहे हैं उस पर कंटिन्यूसली करते रहना चाहिए। हमारा लो कॉन्फिडेंस तब भी होता है जब हम क्या करते हैं, अपने काम को अधूरे पे छोड़ते हैं, या फिर थोड़ा करके छोड़ देते हैं। हाँ मतलब खुद होता है ना, एक हाई लेवल का एटीट्यूड लेके आ जाए कि मतलब इतना कर लिया मैंने, मेरे अंदर तो इतना चीज आ गई, बहुत ज्यादा चीजें आ गई, बहुत हो गया मेरे अंदर,
अब तो मैं किसी से भी इस फील्ड में जो ये काम कर रहा हूँ, किसी से भी भिड़ जाऊँगा मैं। तो आप काम को अधूरे में छोड़ते हो, तो आपका तभी भी कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता। कॉन्फिडेंस आपका कंटिन्यूअसली काम करने से इम्प्रूव होता है, क्योंकि कंटिन्यूअसली आप काम करोगे, होता है ना कि कंटिन्यूअसली आप काम कर रहे हो, तो आपको स्लो-स्लो क्या होगा, उसका रिज़ल्ट मिलेगा। जितना आपको जितना हाई लेवल का गोल होगा, उस अकॉर्डिंग आपका क्या है, वर्क भी रिज़ल्ट देना स्टार्ट कर देगा। आप जितनी कंटिन्यूअसली उस पे काम करोगे अपने गोल पे, तो वो क्या स्लो-स्लो वो आपको रिज़ल्ट देना स्टार्ट कर देगा। जब आपका रिज़ल्ट आएगा तो आपका माइंड क्या करेगा, एक होता है ना, एक डोपामाइन हार्मोन, वो रिलीज़ करेगा, जिससे आपको हैप्पीनेस फ़ील होगी। और जितने आप हैप्पीनेस में रहोगे, आप उतने ही बेटर तरीके से और काम करोगे। और जितना आप काम करोगे, आपके अंदर उतना उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता चलेगा। आप उतने ही ज़्यादा अपना कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करते चलोगे। क्योंकि कॉन्फिडेंस क्या माँगता है? कॉन्फिडेंस आपका माँगता है कंटिन्यूअसली वर्क, कंटिन्यूअसली उसको निकालने के लिए जो जो आपके अंदर डर है। आप ये भी देखो कि आपके अंदर डर 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 किस-किस चीज़ का है? किस चीज़ से आपको डर लगता है? क्यों डर लगता है? डर है तो है क्यों? है क्यों? क्यों डर है? मतलब होता है ना, किसी-किसी को पब्लिक में खड़ा नहीं हो पाता, उसका डर है। कोई चार चार लोग क्या बोलेंगे, उसका डर है। या फिर मतलब फेल हो गया तो उसका डर है। तो सबसे पहले जो अपने अंदर जो बिठा रखे हैं, अपने विश्वास में जो बिठा रखे हैं कि मैं मतलब मैं कुछ गलत करूँगा और उस गलत करने का डर है मेरे अंदर, तो मेरे मेरे साथ फिर क्या होगा? तो सबसे पहले आप जो आपका डर है, उस डर को भी निकालो अपने अंदर से, क्योंकि कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आ जाता। कॉन्फिडेंस के लिए चाहिए होता है कि मतलब तुम अंदर से कितने प्योर हो, तुम अंदर से कितने खाली हो, तुम अंदर से गलत चीज़ें निकाल दी हैं। तुम अंदर से कितने अपने आप में हो, तुमने अंदर से कितना अपने खुद को समझा है, कितना खुद को जाना है, कितने खुद की जो स्किल्स हैं, खुद के अंदर जो क्वालिटीज़ छुपी हुई हैं, उनको कितना जाना है। जब तुम ये सब जान लेते हो ना, तभी फिर तुम्हें कोई बताएगा नहीं कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है, फिर दुनिया को दिखेगा कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। क्योंकि खुद का जाना हुआ, यानी जो इंसान खुद को जान लेता है, जो व्यक्ति खुद को समझ लेता है, वो व्यक्ति फिर उसके अंदर कॉन्फिडेंस की नहीं, उसके अंदर डायरेक्टली दिखेगा उसके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। और उसको खुद पे इतना यकीन होता है कि उसके सामने कितना हाई लेवल का कॉन्फिडेंस बंदा आ जाए, अगर उसको अपनी बात रखनी है तो रखनी है। चाहे वो सही तरीके से रखे, चाहे फिर वो कैसे भी तरीके से रखे, पर अपनी बात ज़रूर रखेगा। और उसके बाद जो जो भी कमी निकले, जो चाहे अच्छाई हो चाहे कमी, उसको एक्सेप्ट करेगा। तो अपनी जो भी एक्सेप्टेंस है, चाहे वो गलत हो, चाहे सही हो, एक्सेप्ट करो। उसमें क्या गलत है, क्या सही है, उसको देखो, उसको समझो। गलत है तो क्यों है, सही है तो क्यों सही है। अगर गलत है तो मैं इसको कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। अगर इम्प्रूव कर लूँगा तो उसके बाद फ्यूचर में क्या होगा, क्या मेरी ग्रोथ होगी, क्या मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्या मैं कुछ अचीव कर पाऊँगा, क्या मैं लाइफ में और इम्प्रूव कर पाऊँगा, क्या मैं बेटर हो रहा हूँ, क्या मैं हो जाऊँगा उस काम से। तो फिर उसको कंटिन्यूअसली करो। और अगर आपको लगे कि नहीं, मैं जो ये काम कर रहा हूँ और जो मुझे फेलियर फील मिला है, इस फेलियर को अगर मैं कर भी लूँ, दोबारा इम्प्रूव भी कर लूँ, उसके बाद मुझे कोई फ़ायदा ही नहीं है, मुझे ज़्यादा कोई बेनिफिट नहीं है, इससे बेटर है मैं दूसरा काम कर लूँ। दूसरे काम को करूँगा तो मुझे ज़्यादा अच्छा फ़ील होगा, ज़्यादा माइंड भी ज़्यादा अच्छा डोपामाइन देगा और उसके बाद मुझे रिलैक्स भी फ़ील होगा, तो ज़्यादा बेटर है उसको करो, उस वाले काम को। जिस काम को आप अच्छे से कर सको, आप उस काम में करो। आपका आत्मविश्वास तब भी बढ़ेगा, उस काम से बढ़ेगा। जिस काम को आप बहुत अच्छे तरीके से कर सको, जिसमें तुम्हें लगता हो, जिससे तुम्हारा डर निकलता हो, उस काम को करो। तो मेरा तो यही कहना है कि अपने अंदर जो जितने जितने भी प्रकार के डर भरे हों, सबसे पहले उन डर को निकालो। जितने भी प्रकार की नेगेटिविटी दिमाग में भरी हो, उस नेगेटिविटी को निकालो। जितने भी प्रकार के जो फ़ोबिया टाइप में होते हैं, किसी भी तरीके का फ़ोबिया, उस फ़ोबिया को निकालो। स्लो, 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 स्लो करते चलो। डर को निकालो, फ़ोबिया को निकालो, नेगेटिविटी को निकालो, अपनी खुद की सोच रखो, सही गलत को समझो। अगर आप ये सब करते चलोगे स्लो, 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 आप देखो, चाहे स्किल्स हो, चाहे कॉन्फिडेंस हो, चाहे कामयाबी हो, चाहे गोल को पाना हो, चाहे कैसी भी अचीवमेंट हो, सारी लॉन्ग टाइम में रिज़ल्ट देती है। और आपको सबसे पहले अपने माइंड से ये भी निकालना है कि शॉर्ट टाइम में कुछ नहीं मिलता। शॉर्ट टाइम में जल्दी मिलती है, वो है बर्बादी, क्योंकि बहुत जल्दी मिल जाती है वो। आपको ये खुद पे ये भी यकीन करना है, खुद के प्रति, कि आप चाहे खुद किसी भी चीज़ को अचीव करना चाहो, या किसी भी स्किल्स को अपने खुद को कॉन्फिडेंस कितना भी इम्प्रूव करना चाहो, आपको रिजल्ट मिलेगा लॉन्ग टाइम में। आपको शॉर्ट टाइम में कुछ नहीं मिलेगा। तो
आपको उस लॉन्ग टाइम का इंतजार करना भी आना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टाइम का इंतजार नहीं कर पाते तो आप तभी भी कुछ नहीं कर पाओगे, चाहे फिर आप काम छोड़ो करो, छोड़ो करो, चाहे किसी भी काम को करते रहो छोड़ते रहो करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप उस काम को, उस काम में क्या है कि उस काम के प्रति क्या अपने विश्वास नहीं रखते, या फिर उस काम के प्रति सब्र नहीं रखते, या तुम्हारे अंदर संयम नहीं है उस काम के प्रति, तो आप उस काम को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे, फिर खुद को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। सबसे पहले अपने अंदर सब्र लेके आओ। सब्र के साथ, संयम के साथ सोचो, समझो, करो काम, कंटिन्यूअसली करो, सोच को रखो। आप देखना आपको कॉन्फिडेंस जरूर एक न एक दिन आपके सामने निकल के आएगा। आपको दिखेगा नहीं, जनता लोग आपको बोलेंगे कि भाई तेरे तेरे जैसा कॉन्फिडेंस, या बहन तेरे जैसा कॉन्फिडेंस तो सबके अंदर होना चाहिए, क्या कॉन्फिडेंस बनाया है। तो इम्प्रूव कर अपने आप को, करते रहो लगातार, आप एक दिन अचीव कर लोगे, अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव कर लोगे, लॉन्ग टाइम में आराम से पहुंच जाओगे।